शैतान अभी भी वार करेगा, यार बड़ी गर्मी है, कारोबार करना है, नौकरी बड़ी सख्त है, उधर लोगों से रोजे छुड़वा देता है। पहले कभी कभी सुनते थे कि लोग रोजा नहीं रखते, अब बताने वाले बताते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने रोजे रखना छोड़ दिए। अलमान वल हफीज, एक रोजा छोड़ने की सजा पता है आपको? 9 लाख बरस जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। मगर आज दोस्त नहीं रख रहा तो मैं भी नहीं रख रहा। गुनाह से खौफ ना करना आदत बन गई है कुछ लोगों की। यार 4-5 दोस्त मिलके नहीं रखेंगे रोजा, क्या हो जाएगा? अस्तगफिरुल्लाह, ये रब के गजब को दावत देने वाली बात। और यहां एक बात समझने वाली है। देखें, हर चीज की ना एक वैल्यू होती है। जो चीज जितनी मुकद्दस होगी ना, उस चीज के अंदर, उस वक्त के अंदर, उस मकाम के अंदर गुनाह करना उतना ही ज्यादा गजब, अल्लाह के गजब को दावत देने वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, बाहर रोड से कोई बंदा गुजरे और कहे कि गालियां देता हुआ गुजरे, हराम, गलत। मगर वही बंदा मस्जिद में आकर भी गाली देगा तो आप क्या करेंगे? उसको पकड़ लेंगे, यार खुदा का खौफ करो मस्जिद में। बाहर कोई म्यूजिक बजाए, गलत, मस्जिद में आकर ये काम करेगा, आप उसको पकड़ लेंगे, क्या हो गया अल्लाह के घर में? ऐसा ही है ना, क्योंकि यहां नाफरमानी की पनिशमेंट ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह हम हुदूद हरम में, मक्का पाक में जाएं, एक नेकी कितनी है? 1 लाख नेकी के बराबर है। लेकिन अगर कोई एक गुनाह करे, वो भी 1 लाख गुनाह अल्लाह के घर आकर भी हराम करोगे। अगर रमजान में गुनाह, ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। हदीस पाक का मजमून है, एक हदीस का हिस्सा है कि जिसने रमजान में कोई एक गुनाह किया, उसके 1 साल के आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। क्यों हम रमजान को गुजारते हैं इस तरह? रमजान में गुनाह ना करना अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। रमजान सिर्फ इबादत में गुजारना है, रमजान सिर्फ नेकियों में गुजारना है। मुझे वो दोस्त नहीं चाहिए जो गुनाह की तरफ ले जाते हैं, मुझे वो चीज नहीं देखनी है जो मुझे हराम की तरफ ले जाती है, मुझे वो चीज सुननी नहीं है जो मुझे हराम की तरफ ले जाती है। पर ना ऐसा ना हो करोड़ों बख्शे जाएं और मैं महरूम ना रह जाऊं।